नमस्कार किसान साथियों, अगर आप नरमा कपास कॉटन की खेती करने जा रहे हो तो साथियों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा नरमा कपास कॉटन की वो टॉप 5 वैरायटी जिनका उत्पादन पिछले साल गुलाबी सुंडी होने के बावजूद भी जबरदस्त तरीके से निकला था। तो साथियों सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नरमा कपास कॉटन की। जब आप बुआई करने जा रहे हो तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है कि भैया हमें कौन सी वो वैरायटी है जो अपने खेत के अंदर लगानी है जिसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो साथियों आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 2-4 टिप्स बताऊंगा जिससे आपके नरमा कपास कॉटन की जो फसल है उसका उत्पादन आपको बढ़िया से बढ़िया मिलेगा। तो उसके अंदर पहले नंबर पर आपको क्या करना है कि आप जिस खेत के अंदर नरमा कॉटन कपास की बुआई करने जा रहे हो तो उसको आप यह देखिए कि किसान साथियों इसके अंदर हमने कितने साल हो गए नरमा कपास कॉटन की बुआई करते हुए। यदि 2 साल से ज्यादा हो गए इसी खेत के अंदर नरमा कपास कॉटन की बुआई करते हुए तो साथियों कोशिश कीजिए इस खेत के अंदर नरमा कॉटन कपास की बुआई ना करें, कोई दूसरी फसल लगाएं, क्रॉप रोटेशन अपनाएं। अगर आपके पास ऐसा है कि साथियों हमारे पास तो यार इतना ही जमीन है उसके अंदर हमें तो लगानी ही है बस नरमा कॉटन कपास, तो साथियों उसके अंदर आपको अपने खेत की जो ताकत है ना उसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने खेत के अंदर देसी खाद बहुत ही जरूरी है। नरमा कपास में कामयाबी का सबसे बड़ा राज है देसी खाद। कम से कम 4 से 5 ट्राली अपने खेत के अंदर जरूर डालना होगा। देसी खाद डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, अपने खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद फिर आपको अपने खेत के अंदर पलेवा करना है। आप जो पलेवा कर रहे हो ना वो आप 2 बार कीजिए। अगर आप स्प्रिंकलर से कर रहे हो तो आप 2 बार लाइन चलाइए। अगर आप खुली पलेवा कर रहे हो और आपकी मिट्टी भुरभुरी है, रेतीली मिट्टी है, तो कम से कम आप 2 बार सिंचाई कर लीजिए, उसके अंदर पलेवा कर लीजिए। फिर अपने खेत की जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद फिर बात आती है बेसल डोज की। तो बेसल डोज के अंदर आपको लेना है DAP लगभग 1 बैग पूरा 1 एकड़ जमीन के अंदर। फिर आपको लेना है 1 पूरा बैग सिंगल सुपर फास्फेट। इसके साथ आपको 1 पूरा बैग लेना है MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसके अलावा अगर आपके खेत के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो कोई अच्छा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप मिलाकर अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। या फिर यूं छिटक के और फिर दोबारा जुताई करके फिर पाटा लगाकर बुआई कर सकते हैं। फिर बात आती है इसके अंदर खरपतवार नाशी की। अगर आपके खेत के अंदर खरपतवार ज्यादा उगते हैं तो आपके पास अभी इस टाइम के ऊपर मौका है खरपतवार को रोकने का। तो उसके अंदर आपको पेंडीमेथिलीन जो स्टाम्प के नाम से आती है वो या तो आप जो बेसल डोज में खाद दे रहे हो ना इन्हीं के अंदर मिला के दे दीजिए। चलिए अब बात करते हैं वैरायटी सिलेक्शन का। तो वैरायटी सिलेक्शन करना है अपने मिट्टी के अकॉर्डिंग। अगर आपके खेत की मिट्टी है जो रेतीली है, भुरभुरी है, कम ताकतवर है तो उसी के अनुरूप आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना है। अगर आपके खेत की मिट्टी काली है, बहुत ताकतवर है तो बाजार के अंदर बहुत सी ऐसी वैरायटी हैं जो अलग अलग मिट्टियों के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। तो उसके अंदर भाइयों एवरग्रीन रास कंपनी की 773 वैरायटी है ना सबसे बढ़िया उत्पादन देती है। पिछले साल भी इससे ज्यादा उत्पादन दिया था और लगातार ये वैरायटी है ना ऐसी मिट्टी के अंदर जो बहुत ज्यादा ताकतवर मिट्टी होती है, बहुत हाई सॉइल होती है, उसके अंदर सबसे बढ़िया उत्पादन देती है। तो आप इस वैरायटी को जरूर लगाएं। फिर बात करते हैं यदि आपकी मिट्टी औसत दर्जे की है, न ज्यादा ताकतवर है न ज्यादा हल्की है, मतलब न ज्यादा आपकी कठोर काली मिट्टी है और न ही रेतीली मिट्टी है, तो उसके अंदर मैं आपको 2 से 3 वैरायटी बताता हूँ। इसमें आप लीजिए या तो
प्रभात कंपनी के नवाब गोल्ड के नाम से एक वैरायटी आती है, उसको आप हल्के खेत में भी लगा सकते हो, भारी खेत में भी लगा सकते हो, या फिर आप जो मध्यम दर्जे की मिट्टी होती है ना, दोमट मिट्टी होती है, उसके अंदर भी आप लगा सकते हो। इसकी जो उत्पादन है मैं 3-4 सालों से देखता आ रहा हूँ भाइयों, बहुत गजब उत्पादन निकल रहा है। इसका जो बोल साइज होता है ना, टिंडे का जो वजन होता है, साइज होता है, वो बहुत मोटा होता है। इसको आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप US 51, ये जो वैरायटी है 60 ड्यूरेशन यानी कम दिनों की वैरायटी है, इसको आप इस टाइम पर अगर लगाते हो तो टाइम से आपका खेत भी खाली हो जाएगा। हमने ये चीज रियलाइज की है, जिन खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी आती है, उनमें गुलाबी सुंडी आने से पहले इस वैरायटी के अंदर टिंडे भी आ जाते हैं और ठीक ठाक उत्पादन भी दे जाती है। जिन सालों के अंदर गुलाबी सुंडी का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, उन सालों के अंदर यह वैरायटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इसके अलावा तीसरी और वैरायटी बताऊं जिसका उत्पादन काफी अच्छा रहा है, अभी 2-3 सालों से देखने को मिल रहा है, और पिछले साल भी विशेषकर बहुत शानदार इसका उत्पादन देखने को मिला था। तो भाइयों, अजीत कंपनी की जो 177 वैरायटी है, इसका उत्पादन गजब देखने को मिल रहा है। इस वैरायटी का कोई तोड़ नहीं है। इसको आप हल्की मिट्टी में, भारी मिट्टी में, किसी में भी लगा सकते हो, दोमट मिट्टी में भी लगा सकते हो। इसके जो बोल साइज होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन टिंडों की जो संख्या होती है ना, वो दूसरी वैरायटी की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। तो इस वैरायटी को आप लगा सकते हो। अब बात आती है वो वैरायटी जो हल्की मिट्टी में भी चले, भारी मिट्टी में भी चले, और जिसका उत्पादन पिछले साल सबसे ज्यादा देखने को मिला था, सबसे ज्यादा किसानों की चहेती है वो वैरायटी। तो भाइयों, टाटा कंपनी की वो है दिग्गज वैरायटी। इस वैरायटी का जो परफॉर्मेंस है, गुलाबी सुंडी होने के बावजूद भी शानदार उत्पादन देखने को मिलता है। आप इस वैरायटी को भी अपने खेतों के अंदर लगा सकते हैं। बुआई करने से पहले मैंने जो भी आपको 2 से 3 टिप्स बताया हूँ, उन टिप्सों को अगर आप अपने खेतों के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने खेतों के अंदर जबरदस्त उत्पादन देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाइयों।